हाय गाइस, माय नेम इज़ राशि और मैं दोबारा आ गई हूँ आपके पास एक और स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। ये स्टोरी एक सच्ची घटना पे आधारित है। आजकल हम सभी सुन रहे हैं कि ये डेटिंग ऐप्स कितनी ज़्यादा फेमस हो गई है, कितने लोगों में फैल चुकी है ये सारी चीज़ें। यहाँ से लोग अपनी अकेलापन मिटा पाते हैं, लोगों से मिल पाते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस ले पाते हैं। मगर क्या होगा जब आपको पता चले कि यही सारे ऐप्स, यही डेटिंग साइट्स आपके लिए एक कर्ज बन गई है, एक श्राप बन गई है। ऐसा ही कुछ हुआ नेहा के साथ। नेहा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहती थी, बहुत चुलबुली थी। बट वही कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में किसी की कमी थी। उसने उसके बाद ये डिसाइड किया कि वो एक डेटिंग ऐप पर आएगी और वो अपने लिए एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढेगी, अपनी लाइफ की कमी को दूर करेगी, सो दैट वो हर अपनी फीलिंग शेयर कर सके या जो भी उसके मन में था। नेहा एक डेटिंग ऐप पर आई जहाँ उसे काफ़ी टाइप के लड़के मिले, बट वैसा कोई नहीं मिला जैसा उसे चाहिए था। काफ़ी टाइम बाद उसे एक लड़का मिला, उस लड़के की रिक्वेस्ट आई। नेहा ने उस लड़के का बायो पढ़ा, वो बिल्कुल ऐसा था जिस टाइप का लड़का नेहा को चाहिए था। उस लड़के की प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, बायो में जो चीज़ें थी बहुत अच्छी थी, लिमिटेड थी, फालतू की कोई चीज़ नहीं थी जैसा नेहा को चाहिए था। नेहा ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, स्वाइप राइट करा, उससे बात करने लगी और पहले ही टेक्स्ट के बाद जो भी उनकी बातें हुई उसको लगा कि उनकी वाइब्स बहुत ज़्यादा मैच हो गई, जो कि हो गई थी। वो लोग काफ़ी बातें शेयर करने लगे, धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी, बहुत बातें होने लगी, उनकी क्लोजनेस बढ़ गई, अच्छे से बात होती थी सुबह शाम। नेहा उससे सारी बातें शेयर करती थी। वो लड़का नेहा का बहुत ध्यान रखता था, क्या खाना है पीना है, उसके लिए गिफ्ट्स भिजवाना, पैकेजेस भेजना, खाने के लिए भेजना, बीमार है तो ध्यान रखना, दवाइयाँ, घर, सब कुछ वो बहुत ध्यान रखता था नेहा का। बट जो चीज़ बहुत वियर्ड थी वो ये थी कि वो नेहा से सिर्फ मैसेजेस पे ही बात करता था। नो वॉइस कॉल, नो वीडियो कॉल। ना उसने कभी नेहा से बोला, और जब भी नेहा बोलती तो वो मना कर देता था कोई ना कोई बहाना मार कर। और ये चीज़ नेहा को भी धीरे धीरे लगने लगी थी कि हाँ, ये तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका था, काफ़ी महीने हो चुके थे, बट उसने आज तक ट्राई ही नहीं किया। ये तो एक दिन ऐसा आया कि नेहा उसके पीछे पड़ गई कि अब तो मेरे को बात करनी है तुमसे, मुझसे वॉइस कॉल या वीडियो कॉल पे बात करनी है। वो जैसे तैसे करके उसे कन्विंस कर रहा था, बट नेहा कन्विंस नहीं हो रही थी। तो उसने नेहा को एक स्टोरी बताई कि वो क्यों बात नहीं कर सकता। तो उसने नेहा को बताया कि जहाँ वो पहले अपनी फैमिली के साथ गांव में रहता था, वहाँ उनसे जो पीछे वाला जो घर था, जो उनके नेबर्स थे, वहाँ आग लग गई थी। और वो आग बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, तो जितने भी आसपास के घर थे, वो वहाँ पे जितने भी रहने वाले लोग थे, वो फटाफट से घर से बाहर निकल गए थे। बट जिस टाइम पे वो लड़का घर से निकल रहा था, उसी टाइम पे उसे उस घर से, जिस घर में आग लगी थी, वहाँ से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वो उस घर में घुस गया उस बच्ची को बचाने के लिए। जैसे ही वो उस घर में पहुंचा, उस बच्ची को वो बचा रहा था, उसने बच्ची को बचा लिया, बट जब वो खुद निकल रहा था, एक लकड़ी का गेट जो पूरा जला हुआ था वो उसके ऊपर आके गिर गया। गिरने के बाद उसका पूरा फेस बर्न हो गया, काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्किन निकल गई थी, काफ़ी बर्न हो गया था, और उसके गले पे भी वो चीज़ें लगी तो उसका गला ख़राब हो गया था। वो बहुत ही माइनर चीज़ें बोल पाता था, उसकी आवाज़ ऑलमोस्ट जा चुकी थी। ये चीज़ें जब उसने नेहा को बताई तो नेहा के मन में, नेहा के दिल में उसके लिए इज़्ज़त थोड़ी और बढ़ गई, थोड़ा प्यार और बढ़ गया, और नेहा बहुत प्राउड फील कर रही थी। और नेहा इस चीज़ को समझी कि हाँ ठीक है, ये सही बात है, और मैं आज के बाद कभी इससे ये नहीं बोलूँगी कि मुझे बात क्यों करनी है, मैं, तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते, या जो भी चीज़ें हैं। फिर वही नॉर्मल उनकी लाइफ चलती रही। थोड़े दिनों बाद जिस लड़के से नेहा बात कर रही थी, उसने बोला कि उसे बिज़नेस ट्रिप से कहीं जाना पड़ेगा और वो अगले 5 या 6 दिन तक नेहा से बात नहीं कर पाएगा। बीइंग एन अंडरस्टैंडिंग गर्ल, नेहा ने इस चीज़ को समझा और उसने बोला कि ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूँगी, आप जाओ, आप ध्यान से जाओ, ध्यान से आना, वॉटेवर। उसके बाद पहला दिन निकल गया, नेहा ने एडजस्ट करा, बट सेकंड डे से नेहा को बहुत याद आने लगी थी उसकी। उसके बाद नेहा खाली बैठी थी, उसने तो नेहा ने क्या करा कि इंस्टाग्राम पे उसकी पूरी स्टोरी एक रील के थ्रू, फ़ोटोज़ और कुछ चीज़ें डालकर
अपलोड कर दी। वो वीडियो अपलोड हुई क्योंकि काफ़ी काफ़ी ऐसी थी कि लोगों का दिल भरा है, तो काफ़ी वायरल हो गई। ओवर 10 मिलियन व्यूज़ उस पे जा चुके थे और काफ़ी सारे कमेंट्स थे, काफ़ी सिंपैथी मिल रही थी। उन्हीं कमेंट्स के बीच में एक लड़के का कमेंट था जिसने ये बोला था कि ये मेरे भाई की फ़ोटो है और अगर तुम ऐसे इन सब चीज़ों का मिसयूज़ करोगी तो मैं कंप्लेंट कर दूँगी। पहली बार में तो नेहा ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, बट वो जब उसने 5-6 और कमेंट्स देखे कि सेम लड़की के आ रखे हैं, सो वो थोड़ी क्यूरियस हो गई कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा तो कोई लड़की नहीं बोलती है। उसने उसे टेक्स्ट करा, डायरेक्टली उसे मैसेज करा और उससे बात करी। जब नेहा ने उसे पूरी स्टोरी बताई तो उस लड़की ने बोला, तुम झूठ बोल रही हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो लड़का है ये मेरा भाई है और ये बहुत साल पहले मर चुका है, ये अब है ही नहीं इस दुनिया में, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, तुम उससे बात भी कैसे कर सकती हो। जब नेहा ने ये चीज़ सुनी तो बहुत शॉक्ड हो गई, उसे भरोसा नहीं हुआ। उसके बाद उस लड़की ने उसे कुछ फ़ोटोज़ भेजी अपने भाई के साथ में, जो कि जेन्युइन फ़ोटोज़ थी। नेहा बहुत शॉक्ड हो गई। नेहा को इंस्टेंटली ये चीज़ समझ आ गई कि उसके साथ में धोखा हुआ है और कोई किसी और की पर्सनैलिटी लेकर उससे बात कर रहा था। बट बीइंग इन लव, नेहा को ये समझ में नहीं आया कि उसके साथ जो भी हो रहा है गलत है। उसने सोचा कि ठीक है, ये सारी बातें या मतलब जो भी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर हुई है वो गलत हो सकती है, मगर उसकी उस लड़के से बातें तो झूठी नहीं हो सकती। उनके साथ जो क्लोजनेस थी, उनके में जो प्यार था, वो सब झूठ तो नहीं हो सकता। तो यही चीज़ें सोच के नेहा ने उस चीज़ को बुरा माना, बट इतना नहीं जितना मानना चाहिए था, और उसने वहाँ पे उस लड़के के साथ कॉन्वर्सेशन वहीं ख़त्म कर दी। उसके बाद उसने उस लड़के को काफ़ी टेक्स्ट किए। 5-6 दिन निकल गए, उस लड़के का कोई रिप्लाई नहीं आया। बहुत स्लो स्टार्टिंग में रिप्लाईज़ आ रहे थे और धीरे धीरे करके बंद हो गए। 10 दिन 12 दिन नेहा बहुत टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि उसके पास उसको उसका रियल फेस नहीं पता था, उसको ये नहीं पता था वो रहता कहाँ है, उसको कोई कोई नॉलेज नहीं थी। फिर सडनली नेहा को याद आता है कि थोड़े टाइम पहले उसने उसके बर्थडे पे एक गिफ्ट भिजवाया था, जो कि उसने एक बैंगलोर के एड्रेस में भेजा था। वो एड्रेस नेहा के पास अभी भी था। तो उसने डिसाइड किया कि वो अब बैंगलोर जाएगी, उसे कन्फ्रंट करेगी और उससे बात करेगी। ये प्रोसेस करने में नेहा को 2 दिन लग गए, बैंगलोर की टिकट्स वगैरह ये सारी चीज़ें करने में। उसके बाद 2 दिन बाद नेहा वहाँ बैंगलोर पहुँचती है, उस फ्लैट में पहुँचती है जहाँ का एड्रेस उसके पास था, और वहाँ पे लॉक लगा था। नेहा काफ़ी देर वेट करती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, बट वो गेट नहीं खुलता, वो लॉक ही लगा हुआ था। उसके बाद नेहा डिसाइड करती है कि वो आसपास नेबर से जाके पूछेगी कि कहाँ है, कौन रहता है यहाँ पे, कोई लड़का रहता है इस नाम का या जो भी है। तो जब वो वहाँ पे जाके पूछती है कि आंटी यहाँ पे कोई अंशुमन रहता है, उसके साथ में जो नेबर थी, तो वो बोलती है कि यहाँ पे तो कोई अंशुमन नहीं रहता, यहाँ तो एक लड़की रहती है। वो उसको थोड़ा और वियर्ड लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो थोड़ी और देर वेट करती है। 2-3 घंटे और निकल जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे सडनली कोई आता है, गेट खुलता है, वो देखती है तो वो सच में एक लड़की ही थी। उसका फेस काफ़ी जला हुआ था, काफ़ी बर्न हो रखा था। वो उस स्टोरी को रिलेट करने लगती है और उसको समझ आ जाता है कि सच में जो उससे बात कर रही थी वो एक लड़की ही थी। वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो जैसे ही वो लड़की नेहा को देखती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मुझे पता था कि तुम आओगी मेरे से मिलने, तुम अंदर आओ, मैं सब एक्सप्लेन करती हूँ। बट नेहा बहुत गुस्से में होती है, नेहा बहुत सुनाती है उसको। वो लड़की अंदर लेके जाती है, वो कहती है तुम शांत हो जाओ, तभी मैं तुम्हें सच बताऊँगी, कि जब तक तुम शांत नहीं होगी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी। नेहा बहुत देर तक बोलती है। अब धीरे धीरे वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगती है, उसकी हालत देखती है, सब कुछ। थोड़ी थोड़ी वो शांत हो जाती है, वो उसे पानी ला कर देती है। उसके बाद वो जब नेहा और शांत हो जाती है, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और जितने भी स्नैक्स वगैरह होते हैं वो लेकर आती है। वो बैठती है। नेहा उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों करा, तुमने अंशुमन की फ़ोटोज़ का गलत यूज़ क्यों करा, तुम ये कर क्यों रही हो। फिर वो नेहा को ये बताती है कि अंशुमन उसका फियांसे था। कुछ साल पहले वो लोग ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी से और उनका एक्सीडेंट हो गया था रोड पे। काफ़ी सुनसान रोड थी। उनका एक्सीडेंट हो गया था और ड्राइवर इंस्टेंट वहाँ से भाग गया। वो रुका भी नहीं वहाँ पे कि उनकी हेल्प कर सके, और जस्ट बिकॉज सुनसान रोड थी, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, अंशुमन और वो लड़की उसी गाड़ी में पड़े रहे। किसी ने उनकी हेल्प नहीं करी, वो बेहोश पड़े थे। और जब उस लड़की को होश आया
तो उसने देखा कि अंशुमन की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है और उस गाड़ी में हल्की हल्की आग लगनी भी स्टार्ट हो गई है। उसने काफ़ी ट्राई कर अंशुमन को बचाने का, बट वो जैसे ही ज़्यादा आग लगने लगी थी उस लड़की को उस गाड़ी से निकलना पड़ा, और उस आग आग के बीच में से निकलने में उसको काफ़ी बर्न हो गई, बट अंशुमन नहीं बच पाया। ये चीज़ सुनते ही नेहा एकदम बिल्कुल ऐसे नम पड़ जाती है, कुछ बोल नहीं पाती, उसके पसीने छूटने लगते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि या तो तुम्हें ये याद आ गया है कि वो ड्राइवर कौन था, या जो मैंने अभी तुम्हें पानी दिया है जिसमें जहर मिलाया था उसका असर तुम्हारे ऊपर होने लगा है। ये जहर वाली बात सुनते ही नेहा और ज़्यादा घबरा जाती है, बट वो उतने टाइम में कुछ कर ही नहीं पाती। वो धीरे 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 करके मर रही होती है। उतने में ही वो लड़की बोलती है कि अगर तुम हमें उस दिन बचा लेती तो हम आज खुश ही रहते, जो भी था होता। फिर उसके बाद वो लड़की उसको देखती रहती है और नेहा की वहीं पे डेथ हो जाती है। नेहा वहीं पे मर जाती है। तो नेहा की तो डेथ हो गई, नेहा वहीं पे रह गई, बट हमें इस सब चीज़ों से ये सीखने को मिलता है कि हमें कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे शेयर नहीं करनी चाहिए। किसी भी इंसान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जो यहाँ पे हम उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। आजकल के टाइम पे कुछ भी सेफ़ नहीं है, हम किसी से भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कोई हमारी किस चीज़ का कैसे यूज़ कर लेगा। तो आप प्लीज़ ये भेजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने कज़न्स, अपने फैमिलीज़ को, अपने सारे नॉन पर्सन्स को, सो दैट लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो पाएँ, इन सब चीज़ों को समझ पाएँ, ताकि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो जो नेहा के साथ हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो जितना आपसे हो पाए उतना, क्योंकि ये अवेयरनेस फैलाना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे अपने क्लोज़ वंस के साथ ऐसा कभी ना हो। Thank you for watching. Please like, subscribe and share. And please share this video so that हम लोग, हमारे आसपास रहने वाले लोग सारे अवेयर रहें. Thank you.